Class 10th NCERT Chapter 5 Exercise 5.3 Question number 19. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो क्वेश्चन में ये हमें क्या कह रहा है कि मेरे पास 200 लॉग्स हैं, मेरे को उसको अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करना है? सबसे नीचे 20 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, लाइक दैट। तो मेरे को ऐसे करके टोटल 200 लॉग्स अरेंज करने हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को 200 लॉग्स अरेंज करने के लिए इस वे में मेरे को कितनी रोज चाहिए होंगी, और जो टॉप वाली रो होगी उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैंने पहले यहाँ पर 20 किए, फिर 19 किए, फिर 18 किए, तो जो ये नंबर्स हैं लॉग्स के, ये एपी में है। देखो इधर डिफरेंस कितना है, एक कम कर रहा हूं ना मैं, यहाँ पर भी एक कम कर रहा हूँ, फिर एक कम कर रहा हूँ, तो ये जो ये डिफरेंस है ये हमेशा सेम आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ लॉग्स अरेंज इन अ रो आर इन फॉर्म्स एन एपी, बोल सकते हैं। सो फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन we can say that number of logs arranged in rows forms an AP with first term is equal to 20 and common difference is equal to -1। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 20 एंड d की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। चलो अगर अब मैं आपसे, ये तो मेरे पास a और d आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो एपी की टर्म में क्या चीज पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है कि एक तो हमें ये चीज गिवन है कि SN 200 है, ठीक है। तो इसने हमें एक तो पूछा है कि N क्या होगा और दूसरा पूछा है कि AN क्या होगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो चलो अब देखते हैं। हमें इसने SN गिवन है 200 और हमें पता है एज वी नो दैट SN is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d, ये होता है। तो ये किसके कैसे क्या बन जाएगा 200 is equal to n by 2 into 2 into 20 plus n minus 1 into -1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। n by 2 into 40 plus 1, so it will be 41 minus n, और इधर बन रहा है 200। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूं मेरे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और क्या क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आएगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो मेरे पास क्या फैक्टर आ रहे हैं n माइनस 16 इंटू n माइनस 25, सॉरी n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास n की क्या वैल्यू आ गई, एक आ गई 16 आ गई और एक आ गई वैल्यू 25, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, चलो ठीक है ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई। अगर मैं an टर्म निकाल के देखता हूं तो देखते हैं क्या बनता है। नाउ एज वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। तो अगर मैं अब आपसे, अभी हमने क्या निकाली थी n16 और 25, तो मैं अगर आपसे a16 की बात करता हूं तो वो क्या आएगा मेरे पास, a क्या था हमारा 20 प्लस 15 इंटू -1, तो ये तो मेरे पास आ गया 5, ठीक है। अब दूसरा क्या था a25 की बात करता हूं तो क्या बनेगा 20 प्लस 24 इंटू -1, तो ये क्या बन गया -4। अब एक चीज बताओ, क्या किसी रो में माइनस की टर्म्स में लॉग्स पॉसिबल है? माइनस की टर्म्स में तो लॉग पॉसिबल नहीं है, लॉग नेचुरल नंबर्स होंगे ना, मैंने 1 लॉग या 2 लॉग या 3
ऐसे होंगे, तो नेगेटिव टर्म में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है. सो सिंस an cannot be negative integer, therefore n cannot be 25, hence only n is equal to 16 is the possible value of n. So अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कितनी रोज होंगी, 16 रोज होंगी. So there are 16 rows and और A16 क्या है हमारा 5 and 5 logs in top row and 5 logs in top row. ठीक है, क्लियर है.